Hello everyone, welcome back to my channel. So now I am solving question number 4 A part. ठीक है, जो छोटा था अभी आप करते हैं. अब ये जो है ये गिवन है कि fn एक कंटिन्यूस फंक्शन है और हमें प्रूव करना है कि हमें प्रूव करना है कि f कंटिन्यूस है. ये है कि fn कंटिन्यूस है और समेशन fn जो है ये कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन f. ये भी हमें दो चीज़ें गिवन है, तो हमें प्रूव करना है f जो है कंटिन्यूस है. इसमें हम सिंपल क्या प्रूफ मतलब थ्योरम यूज़ करते हैं कि अगर एफ एन जो है कंटिन्यूस फंक्शन की सीक्वेंस है, ठीक है, इसे हम कोई बोलेंगे एस एन सम बोलते हैं, ठीक है, पार्शियल सम बोलेंगे इसे. तो अगर एक हमारे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन पे है, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो एफ भी जो जिस पे वो जाता है वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा. ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि क्या एस एन एफ एन हो रहा है. सो नाउ लेट्स सॉल्व इट, ठीक है, और फिर आपको समझ आएगा. ओके, सो नाउ लेट्स गो. तो हमारे पास गिवन क्या है, इट इज़ गिवन दैट कि एफ एन ऐसे लिख देते, लेट एफ एन बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन डी एंड समेशन एफ एन इक्वल्स टू 1 to infinity. ये जो है कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन डी फॉर ईच एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि ये जो f है ये क्या है, कंटिन्यूस है. f इज कंटिन्यूस ऑन डी. सो नाउ लेट्स सी द प्रूफ. प्रूफ है लेट Sn be a sequence of partial sums of Fn. Sn आपको पता है पार्शियल सम्स होते हैं ऑफ Fn, ठीक है, जो कि हम ऐसे डिफाइन करते हैं, बी डिफाइंड फॉर ईच x बिलोंगिंग टू d एंड n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. तो S1x देखो आप कैसे डिफाइन करोगे, S1x इज F1x है ना, मतलब सिंपल. अभी फर्स्ट का सम फर्स्ट है. S2x कैसे बताओगे, S2x इज F1x प्लस F2x. अब आप F1x आपने क्या बोला, ये S1x है, ठीक है. एक और स्टेप मैं और बता रही हूँ, फिर मैं डायरेक्टली SNX लिखूँगी. S3x क्या होगा, F1x प्लस F2x प्लस F3x. तो वो F1 प्लस F2 को आप क्या लिख सकते हो, S2x प्लस F3x, ठीक है, समझ आया. तो इसे करते करते जब हम गए तो हमने लिखा Sn प्लस 1. Sn प्लस 1x क्या होगा, उससे पहले के जो पूरे के पूरे n टर्म्स होंगे उनका सम, अब प्लस एक न्यू टर्म जो आ जा रहा है Fn प्लस 1x. ये आ गया. आप देखो, सिंस ईच Fn इज कंटिन्यूस, each fn is continuous on d is given. ये हमें पता है कि fn जो है कंटिन्यूस है, ये हर एक फंक्शन कंटिन्यूस है. एंड ऑल्सो समेशन fn जो है ये कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन f. ये भी हमें गिवन है कि fn जो है कंटिन्यूस है और fn जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है. सो Sn भी कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि Sn तो सम है ना इन सबका. कंटिन्यूस फंक्शंस का सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. तो Sn इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन डी, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन डी. इसे फर्स्ट स्टेटमेंट मान लो. एंड Sn जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगा f पे. अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये है डायरेक्टली हम कहते हैं डेफिनेशन से. तो ये पेज थोड़ा रफ यूज़ हो रखा है. ओके, तो हमने क्यों कहा कि Sn जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है f में. हमें तो सिर्फ ये पता है कि Fn कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली f पे. Sn क्यों कर रहा है, बिकॉज बाय डेफिनेशन which states that let Fn be a sequence of function. Fn जो है sequence of function है on D and let Sn be the sequence of partial sums. ये partial sums का sequence है of summation Fn, ठीक है. तो फिर
इफ़ एफ एन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ पे, देन समेशन एफ एन विच इज़ एस एन, वो भी कहाँ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगा, एफ पे ही, ठीक है, ऑन डी। समझ गए? आई होप सो ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया हो कि एस एन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करके एफ पे। अब देखो इस पार्ट को हम कर देंगे सेकंड, मतलब वो जो पीछे हमने लिखा था उसे सेकंड मार्क कर देना। तो हमारे पास फर्स्ट क्या था कि एस एन कंटिन्यूस होगा, एस एन इज़ कंटिन्यूस, ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट थी। और सेकंड क्या है, एस एन इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ। तो अब हम डायरेक्टली थ्योरम यूज़ करेंगे। सो बाय यूजिंग थ्योरम विच स्टेट्स दैट let fn be a sequence of continuous function which is uniformly convergent to f, which is uniformly convergent to f on d। then अगर हमारे पास एक fn सीक्वेंस आ जाए, यहाँ पे fn sn की बात करेंगे हम, ठीक है, sn पे हम ये थ्योरम यूज़ करेंगे। तो sn सीक्वेंस है कंटिन्यूस फंक्शन की जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी एफ पे, ठीक है। देन जो ये एफ होगा इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन डी। देयरफॉर यूजिंग दिस थ्योरम एंड बाय 1 and 2 से क्या आ गया, f is also continuous on D, and that is it for the fourth question। देखो इतना 7.5 नंबर इतने प्यार से आ जाते हैं ऐसे उसमें। रियल एनालिसिस सही में बहुत अच्छा, मतलब ये जो एनालिसिस वाले टॉपिक्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, मतलब छोटे छोटे से प्रूफ्स होते हैं, कभी कभार बड़े भी होते हैं, बट यस इट्स अगर आपको समझ आ रहा है तो आप बहुत अच्छे से कर भी लेते हो। और जब न्यूमेरिकल वाला पार्ट आता है तब तो और मज़ा आ जाता है। तो देखो इतना सा लिखना है आपको, बस छोटे छोटे प्रूफ्स हैं उन्हें करके जाना है और 7.5 नंबर आपके ऐसे ही आ जाएंगे। सो वी हैव डन द 4th क्वेश्चन, वी हैव डन द 5th क्वेश्चन। 6th का मैंने एक पार्ट नहीं करवाया, वो बर्नस्टीन वाला जो पार्ट था ना वाला पार्ट नहीं करवाया मैंने, बस ये वाला ना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मुझे थोड़ा समझ में थोड़ा कम आ रहा है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया अभी के लिए। मुझे जैसे ही आएगा समझ में तो मैं आपको बना के भेज दूँगी। ओके, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 भी ऑलरेडी डन हो गया, बस उसका सी पार्ट रहता है, ठीक है। सो जल्दी ही वीडियोस आ जाएंगी। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।